मेरी सब देख रहे हैं एक न्यूज़ 24 कि प्रधानमंत्री जो है आगामी 20 तारीख को जो है बिहार के दौरे पर हैं। उसी सिलसिले में जो आज है जदयू के प्रवक्ता हिमराज राम से जानकारी लेते हैं। पहले चैनल में स्वागत है आपका सर। बहुत बहुत स्वागत आपका और आपके दर्शकों का। सर प्रधानमंत्री जो है आगामी 20 तारीख को बिहार के दौरे पर हैं, किस तरह देख रहे हैं सर आप? देश के माननीय प्रधानमंत्री का बिहार में आगमन हो रहा है। निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि बिहार को फिर एक नया तोहफा मिलने वाला है। बिहार को एक नई सौगात मिलने वाली है, क्योंकि बिहार की सरकार आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में अच्छा काम कर रहा है। और काम का जो हमारा दर है, जो विकास दर है, उस विकास दर का जो पैमाना है, उस पैमाने को देखकर केंद्र की सरकार यथोचित मदद बिहार सरकार को करती रही है, बिहार को पैसा देती रही है, जिसके बल पे बिहार तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। नेता प्रतिपक्ष कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री आ रहे हैं लेकिन लालू प्रसाद हमको गाली देने आ रहे हैं। अरे दरअसल इन लोगों को जन सरोकार से कोई मतलब तो है नहीं। ये लोग अपने परिवार को आगे बढ़ाने के लिए, परिवार की संपत्ति बढ़ाने के लिए हमेशा काम किया है और देश की जनता की गाढ़ी कमाई को लूट कर अपना निजी संपत्ति बढ़ाने का काम किया है। आज बिहार का विकास तेज़ी से हो रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी बिहार में आ रहे हैं, फिर नई सौगात देने वाले हैं। परेशानी इसी बात की है कि बिहार में नीतीश कुमार जी कर रहे हैं अच्छा काम और हो रहा है जनता का कल्याण। जनता कर रही है वाहवाही, वाह नीतीश कुमार। तो इसी बात का दर्द है, इसी बात के लिए पेट में जोर से मरोड़ है विपक्षी नेताओं को कि क्यों विकास हो रहा है। जनता का विकास होगा, राज्य का विकास होगा तो इन विपक्षी नेताओं को कोई पूछेगा नहीं, नोटिस नहीं ले रहा है, इसलिए बेचैनी है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी भी कह रहे हैं कि जीजा दामाद आयोग का गठन किया गया, जीजा आयोग का गठन किया गया, क्या वो लोग को माला पहनाएंगे? अरे ये लोग को तो अपने गिरबान में झांकना चाहिए कि इनके माता पिता का पूरा 15 साल का कार्यकाल देखिए, सिर्फ और सिर्फ एक परिवार को आगे बढ़ाने के लिए काम किया गया। एक ही परिवार के लोगों के माथे पर ताज लगाया गया। आज भी इन लोगों की जो पार्टी है आरजेडी, जब मंच सजता है उस पार्टी का, तो उस पार्टी के मंच पर अगली कतार में एक ही परिवार के लोग विराजमान होते हैं। झंडा पर भी उस पार्टी का जो झंडा है उस पर तेजस्वी जी का, लालू जी का फोटो रहता है। तो ये तो एक परिवार की पार्टी है, परिवारवादी पार्टी है, वंशवादी पार्टी खुद है और आरोप दूसरे पर लगा रहे हैं। यहाँ दरअसल जनता दल यूनाइटेड में नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में सरकार चल रही है अच्छी, और जो राजनीतिक व्यक्ति है उसको राजनीतिक लाभ दिया जाता है। आप कह रहे हैं परिवारवाद कर सो, लेकिन वहाँ तेजस्वी तो कह रहे हैं कि परिवारवाद हमको कह रहे हैं, लेकिन उन्हीं घटक दल में परिवारवाद है, उस पर क्यों नहीं एक्शन ले रहे हैं? अरे हम तो सीधा एक बात कहते हैं कि पहले अपने घर, जिसके घर खुद शीशे का हो और दूसरे पर पत्थर नहीं फेंका करते, ये पुरानी कहावत है। तो इन लोगों को अपने गिरबान में झांकना चाहिए और अपने माता पिता के कार्यकाल को याद करना चाहिए कि बिहार की जनता के साथ इनकी सरकार ने क्या सलूक किया था और आज किस नज़रों से इनके पिछली सरकार को और इनकी पार्टी के नेताओं को बिहार की जनता देख रही है और इनको इस बात को नहीं भूलना चाहिए। आज बिहार की जनता का विश्वास और भरोसा नीतीश कुमार जी में और एनडीए में अटूट है। नेता प्रतिपक्ष ये भी कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री आ रहे हैं लेकिन लोगों को दिग्भ्रमित कर रहे हैं। देश के माननीय प्रधानमंत्री जी बिहार आ रहे हैं, फिर से नई सौगात मिलेगी, फिर से बिहार जो है आगे जो बढ़ रहा है उसके गति में और तेज़ी आएगी और ये लोग देखते रहेंगे, पेट में मरोड़ होता रहेगा, क्योंकि जन सरोकार से इन्हें कोई मतलब नहीं है। अच्छा, आपसे लास्ट क्वेश्चन सर, निशांत कुमार का राजनीति में आने की चर्चा हो रही है सर, कब तक आ रहे हैं? अरे निशांत कुमार जी एक पढ़े लिखे सुलझे हुए इंसान हैं, 9वीं फेल तो है नहीं, ये तो एक इंजीनियर है, सफल इंजीनियर है और बिहार के भले के लिए अगर पढ़ा लिखा सुलझा हुआ आदमी इंजीनियर आता है राजनीति में तो स्वागत है। तो आप सुन रहे थे जदयू प्रवक्ता हिमराज राम का ये सभी प्रश्नों का जवाब दिया। तमाम खबर देखने के लिए एक न्यूज़ 24 से बने रहे। धन्यवाद।